मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनूना बिल जिब्ति वत्तागूति व यक़ूलूना लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु व मन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ बार शुक्र व एहसान कि उसने हम सब को नमाज फ़जर बाजुमात अदा करने के बाद दर्स कुरान की महफ़िल में बैठने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत बेकिनार से हमारी हाज़िरी कबूल फरमा कर हमारे लिए बख्शिश का सामान बना दे। सूरत निसा की आयत नंबर 51 और 52 दो आयात मैंने आपके सामने पढ़ी है। तर्जमा तवज्जो के साथ सुनिएगा। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, आलम तारा, ए प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या आपने देखा नहीं, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, ऊतू, जिनको हमने अता की है, नसीबन, हिस्सा, मिनल किताबी, किताब में से, वो युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिल जिब्ती, बुत पर, व तागूती, और शैतान पर, व यक़ूलूना, और कहते हैं, लिल्लज़ीना, उन लोगों के मुतल्लक, कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया है, हाउलाई अहदा, कि ये लोग हिदायत याफ्ता हैं, मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, उन लोगों से ज़्यादा ये हिदायत याफ्ता हैं जो ईमान वाले हैं। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ए प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत कर दी है। व मन यलअनिल्लाह, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे, फलन तजिद लहू नसीरा, तो उसका कोई भी मददगार नहीं है। यह आयात मुक़द्दसा का आपने तर्जमा सुना है। इन आयात का शान नुज़ूल, सबब नुज़ूल और वजह नुज़ूल कुछ इस तरह है। ग़ज़वा-ए उहद सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान काफ़ी सारी परेशानी का सामना करना पिया। ग़ज़वा-ए उहद के अंदर काफ़ी सारे सहाबा शहीद हो गए, बहुत सारे सहाबा ज़ख्मी हो गए। यही वो जंग सीगी जिहदे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम दे दंदान मुबारक भी शहीद होए। ज़हन च रखना, जदों भी स्टेज ते या महफिल च या तुसा किते पढ़ो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दे दंदान मुबारक शहीद होए, ते इहदा मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सरकार दे दंदान मुबारक मुँह मुबारक तो बाहर आ गए सन। ऐसा नहीं है। अगर दंद बंदे दे, अपनी गल करने हाँ, अगर दंद बंदे दे बाहर को टुट जावे, एक या दो बंदा बाहर आ जाना जी, तो फिर खूबसूरती विच कमी आ जाती है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम दे जो दंदान मुबारक शहीद हुए थे वो बाहर नहीं आए सन, बल्कि सामने वाले जो दांद है ना जी, इन्हां दे दोनों दोनों किनारे पुर गए सन, दोनों किनारे। इस गल का जिक्र हदीस पाक दे विच है कि सरकार दे सामने वाले जो दंदान मुबारक शहीद हो गए, लेकिन सामने वाले हरगिज़ बाहर नहीं आए। बाहर आ जावन तो बंदा अजीब जा लगता है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम दे हुसन च कमी नहीं है सरकार दे। सहाबा फरमांदे ने कि जिहड़े सामने वाले दंदान मुबारक सन वो दे किनारे भुर गए। जो किनारे शहीद होए ना जी, ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे हुसन जो सी वो पहले नालों भी ज्यादा निखर है जो किनारे शहीद हो गए ना। हुण फिर जो सरकार किते मुस्कुरांदे सन ना, ते उन्हां किनारियां दे विच नूर दियां लाटां निकलदियां सन। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमांदी, मेरी सुई गुम हो गया नहीं रात तो सरकार तशरीफ लाए। सरकार मुस्कुराए ने कि पूरी कुल्ली जगमगा उठी। मैनू गुम हुई सुई रात के अंधेरे में लभ गई, इतनी लाट निकलती सी सरकार के दंदान मुबारक। मतलब मैं तद दसिया जो कि भी कोई बयान करे तो तुहाडे किते ज़हन च तसव्वुर भी ऐसा ना आवे कि इंज हो गया, उंज नहीं होया, इंज होया। गल दी समझ च आई है। या फिर जो कोई मौलवी दसे भी इदां दे सरकार के दंदान मुबारक बाहर आ गए तो वो फिर समझो झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं है, इहदा हकीकत ना कोई ताल्लुक नहीं है। जो ये नहीं ना हैगा तो फिर इहदे नाल एक होर गल घड़ी हुई है आले तशय्यो ने,
इस गल दे नाल एक होर गल घड़ी हुई है, वो भी फिर नहीं हैगी। उसकी वजह कहने लगे जो नबी पाक अलैहिस्सलाम दे दंदान मुबारक शहीद हो गए ना, ते हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह तआला नो जेड़े करन दे पहाड़ां दे विच उठ चलांदे, लेकिन महबूब करीम दे इश्क च मस्त रहंदे है। कहंदे जो उन्होंने पता लग गया कि सरकार दे दंदान मुबारक शहीद होने, तो उन्होंने फिर सरकार दे इश्क दे विच पत्थर मारिया या कोई शै मारी ते अपना दंद बाहर कढ़ छड़िया। फिर ख्याल आया पता नहीं ये है कि नाल दा फिर अगला भी कढ़ छड़िया। फिर पता नहीं ये है कि इवें कर करके 32 दे 32 दंद बाहर कढ़ छड़े, वैसे करनी ने। और इस गल ते बाहर कढ़ छड़े कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दंदान मुबारक बाहर आए सन, ना वो बाहर आए सन ते ना वैसे करनी ने काम कीता है। ये एक कहानी घड़ी हुई है, और कहानी किन्हों ने घड़ी आले तशय्यो ने, उन्होंने क्यों घड़ी है, वो इन दे विचों एक दलील अखज करके मातम नूं जायज करना चाहते हैं कि वो वैसे करनी अगर इश्क विच दंद बाहर कढ़ सकता है तो असा तो सीने ते हाथ ही मारने ना, वो विचों एक दलील कढ़ के लेना चाहिए। जबकि और रवायत भी नहीं है कि सरकार के दंदान मुबारक बाहर आए ने, वो भी नहीं है। अगर फिर वैसे करने वाली गल भी नहीं है, ऐसा होया ही नहीं। जो है ही नहीं है तो फिर आले तशय्यो ने एक घड़ी हुई गल है। बस ये ज़हन च रखना, मैं जुमला ज़िमनन अर्ज किया। ग़ज़वा उहद के अंदर काफ़ी सारा सहाबा इकराम नूं परेशानी का सामना करना पिया। जो ग़ज़वा उहद दे मामलात गुजर गया, दिन गुजर गया, टाइम गुजर गया, वक्त गुजर गया, सहाबा शहीद हो गए, उन्होंने कब्रां बन गया, मज़ार बन गए, और जो बाकी काफ़ी सारे सहाबा जख्मी हो गए। इदां दी सूरत हाल देखी ना जी। तो इस ग़ज़वा उहद तो पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मदीना शरीफ के जो यहूदी सन ना, बनी कुरैज़ा ते बनी नज़ीर जिहड़े सन, उन्हां दोनों कबीलियां दे नाल नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मुआहदा किया कि आप आपस में भी नहीं लड़ना, तुसीं मदीने दे रहने वाले हो, असीं भी रहने वाले ना, आपस में लड़ना है। और दूसरा, अगर बारू साडे ते कोई मुशरिकीन या काफिर हमला करन, ये ग़ज़वा उहद तो पहले दी गल मुआहदा एक होया। बारू साडे ते कोई मुशरिकीन या काफिर साडे ते हमला करन ते मुआहदा अपना ये है, ना तुसां साडे नाल खलोना है, या असीं नहीं कहंदे तुसीं साडे नाल मदद करनी ते असां रल के लड़ना है, ना तुसीं साडे नाल खड़े होना है, ते ना ही तुसीं साडे दुश्मनां नाल खड़े होना है। तुसां बिल्कुल एक न्यूट्रल बन के रहना, तुसां मदीने दे अंदर ना साडे खिलाफ ना साडे नाल। एक मुआहदा हो गया। यहूदियां ने इस मुआहदे ते मतलब पाबंद हो गया, सहाबा मुसलमान भी और यहूदी भी। जो ग़ज़वा उहद वेख्या ना कि ग़ज़वा उहद के अंदर मुसलमानों की काफ़ी परेशानी हुई, वो ज़ाहिरी तौर पर समझते सन मुसलमान और टुट गए, यानी इन्हां दी पावर, इन्हां दी ताकत टुट गई। उन्होंने की किया कि अंदरों अंदरों एक साजिश चलाई यहूदियां ने कि उन्होंने फौरी राबता कर लिया मुशरिकीन नाल। कहते जी तुसीं एक हमला किया है तो वो इन्ने को टुट गए ने, एक होर हमला करो तो अंदरों असीं कर देंगे, बाहरों तुसीं आओ अंदरों असीं कर देंगे, मुसलमान वैसे खत्म हो जाएंगे। इस काम वास्ते ये यहूदियां दे बड़े बड़े दो जो पादरी इस किस्म के लोग सन, राहब कहते जो इन्हां दे किताब दी आलिम भी सन, काब बिन अशरफ ते हई इब्न अख्तब, ये दोवें जने चले अपने नाल एक पूरा वफद लैके ते मक्का मुकरमा आ गए। इत्थे अबू सुफियान नाल मुलाकात की, अबू सुफियान दे कोल रह, बाकी पूरी जेरे उन्हां दा वफद सी किसी होर दे कोल रह, लेकिन दो बंदे काब बिन अशरफ ते हई इब्न अख्तब ये अबू सुफियान दे घर ठहरिया। फिर उन्होंने ये जाके उन्होंने तरीफा तुरफा वावा कीतियां, उन्हां दियां खुशामद करन दे विच ये यहूदी बड़े माहिर सन। बैठे हो जी, खुशामद करन दे विच, चापलूसी करन दे विच ये बहु माहिर है। जाके इन्होंने उन्हां दे सिक्के बन दिते कि तुसां ते भाई कमाल कर छड़िया उहद दे अंदर, होए 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 असा तुहाडे ते बहु राजी, असीं तुहाडे ते बहु खुश हाँ, लेकिन एक थोड़ा जिहा होर काम करो भी, एक अल्लाह होर बोलो तुसां, अंदरों असा बैठे, अंदरों असा भी काम चुक दांगे ते ये सारे खत्म हो जाएंगे। फिर एक इधर तुहाडा राज, उधर साडा राज, गल सीधी हो जाएगी। इवें ना ये तुहानूं उठन देंदे पैन, ना सानूं उठन देंदे पैन, इवें करके ये साडे सब ते भारे होए पैने। वो जदों उत्थे इन्होंने जाके चापलूसी की, अबू सुफियान सरदार सी, उन्हें इन्हां दी मेहमान नवाजी भी बहुत आला की, खिलाया पिलाया ते कमाल। ते जो जरा खान पीन का नशा होंदा ना, बहुत डाढ़ा नशा होंदा है, क्यों जी हाँ, साढ़े ते बिरयानी के प्लेट ते बेले विक जाते हैं, बिरयानी के प्लेट ते विक जाते। ये तद करके जो बड़े बड़े है ना जी, बड़े बड़े जो खरीन किस्म के बड़े बड़े सप बैठे ना जी, वो फिर तोहफे देंदे ने किसी ने, जनाबे वाला वो मलक रियाज साहब जनाब तोहफा दे रहा किनू, जरदारी नू आदे जनाब, उनकी केड़ी टाउन होंदी है मलक रियाज दी, बहरिया टाउन। बहरिया टाउन जो बेहतरीन बंगला बना के किनू दिता है, जो पाकिस्तान का गरीब किस्म का आदमी जरदारी है, उन्होंने बंगला बना के दिता है। देखो भी तू जलिया जे देंदा पिया तो किसी होर पासे ला,
जरदारी ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਚਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ बैठे हो जी तोहफा नहीं होंदा तोहफा तो होंदा चलो जे तू करदा पे तो किसी और खाते आ ना ये वो चारा पांदे अच्छा इवें करके वो अबू सुफियान ने चंगा खिलाया पिलाया ना जी ये तो बेली मस्त हो गया कहंदे क्या बात है जनाबी वाला अच्छा जो गल्लां बातां हो गई ना तो अबू सुफियान कहन लगा इन्हां नूं काब बिन अशरफ ते हय्य बिन अख्तर नूं कहन लगा गल सुनो तुसीं साडे कोल आ ते गए हो लेकिन ये भी तो सोचो ना भी तुसीं मदीने दे विच रहिंदे उन्हां दे गवांढी हो असां तो उत्थों दूर बैठे हैं हो सकता तुम आपस में रले हो सानू मरवाओ हो भाई तुसा गवांढी हो तुसा उत्थे रहिंदे हो असा रहने मक्के च हो सकता तू साढ़े खिलाफ कुछ चाल पे चलदा होए तुसी एक नंबर दो तुसी अहले किताब हो तुसी भी किताब नू मनदे हो भी किताब नू मनदे तुसी भी नबी नू मनदे हो भी नबी नू मनदे तुसी भी रब नू मनदे हो भी रब नू मनदे अल्लाह नू मनदे ते फिर तुहाडा ते बड़ा ही कट मतलब नेड़ तेड़ हैगा तुहाडा तां असी ते बहुत दूर हां असी मुशरिक हां ते ये लगदा कोई चाल है ते वो कहन लगा काब बिन अशरफ नहीं नहीं हुण तैनूं यकीन साडे ते किवें आएगा उत्थे अबू सुफियान कहन लगा एक गल ते यकीन आएगा जे तुसीं वो काम कर दिओ सानू फिर यकीन आ जाएगा कहंदा दस जो तू कहेगा असीं करांगे वो कहन लगा आओ उत्थे हरमे पा के चलने आ उत्थे साडे दो बड़े बुत ने उन्हां नूं आके तुसीं सजदा करो आ हुण ये ओ ने जेड़े मूसा नूं मनण वाले ने ओ ने जेड़े किताब नूं मनण वाले कहन लगे उत्थे आके साडे बुतां नूं सजदा करो जे तुसीं साडे बुतां नूं सजदा कर लिया तो फिर समझो तुसीं साडे नाल मुखलिस असीं समझांगे क्यों कहन लगे जी गल कोई नहीं आओ असीं सजदा करने वो तो उठे दोवें जने जाके उत्थे जो वड्डे बुत है उन्हां नूं जाके सजदा कीता उदों सजदा करके उदों यकीन दहानी करवाई इदों मक्के दे अंदर हरमे पाक दे विच साजिश पई होंदी है उदों मदीने दे विच जिबरील दो आयात लैके आ गए सुभान अल्लाह सोनिया उत्थे आ काम होंदा पिया जो कुछ हो रहा है सारा पूरा नक्शा बयान कर छड़िया जिबरील पर मैं हुन तर्जमा सुनो जी वाकया सामने रख के और मैं अलम तरा इलल लजीना ऊतु नसीबम मिनल किताब महबूबा तुसी तक्या नहीं उन्हां लोगां नूं भला किन्हां लोगां नूं फरमाया ऊतु नसीबम मिनल किताब जिन्हां नूं असीं किताब अता कीती किताब तो मुराद कुरान शरीफ है और लोगां तो मुराद वही यहूदी ने फरमाया जिन्हां नूं असीं किताब अता कीती उन्हां ने काम किहड़ा कीता उन्हां हरकत किहड़ी कीती फरमाया युमिनूना बिल जिब्ति व तागूत ईमान लियाई बैठे ने उत्ते बुत्तां ते शैतानां ते युमिनूना ईमान लियाए ने बिल जिब्ति बुत्तां ते व तागूत और शैतान ते और उत्ते खलो के अच्छा एक होर गल होई जी जो काम होंदा पे ना उत्ते एक गल होर अबू सुफियान ने आदि तसल्ली दिल वास्ते उन्हें पूछी अबू सुफियान दिल च रखो बहुत दना बंदा सियाना बंदा है अबू जहल वो पागल किस्म दा वो बेवकूफ ते बदतमीज किस्म दा जिवें भेड़ा कमीना किस्म दा बंदा नहीं होंदा उंज सी अगर चंदे को माल मूल हा लेकिन कमीना बंदा लेकिन जेड़ा अबू सुफियान सी ये बड़ा सियाना सीगा ये अगरचे नूं सरदारी का नशा तो फिर इनू भी आ कई पढ़े लिखे ऐसे बंदे होंदे ने कि जेड़े वो दुनिया की आराइश आलाइश दे विच बड़े मस्त होंदे ने जबकि बड़े देखण नूं गुफ्तगू दे विच बड़े सियाने लगदे हैं ठीक है पढ़े लिखे इवें करके अबू सुफियान लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बाद च फिर इनू ईमान की दौलत अल्लाह पाक ने अता फरमा छ बाद च मुसलमान भी हो गया अबू सुफियान जो बाद च मुसलमान हो गए उन्होंने रदी अल्लाह तआला अन्हु होई है अल्लाह उन्हें राजी हो गया कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो गए ना जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए तो सानू क्या दुख है लेकिन आले तशय्यो आले राज नहीं थे भाई कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए अल्लाह तआला दे रसूल राजी हो गए जिन्होंने नुकसान पहुंचाया वो राजी होए बैठे ने तो साडा की नुकसान पहुंचाया साडी तो दुकानदारी चलती पई है सानू क्या रोल है गल दी समझ आ रही है सानू कई तकलीफ है भी असीं उन्हां दे खिलाफ गल्लां करते बती जिन्होंने नुकसान पहुंचाया मालिक राजी हो गए जो मालिक राजी हो गए नौकर क्यों हैगी फैंकी करन असा ते नौकर हां असा ते गुलाम है साड़ी की हैसियत है अच्छा जो गलबात चलती पी ना उदों अबू सुफियान दिल चाहते भी खड़का रहिंदा सी यार किते साडे कोल काम गलत तो नहीं होंदा भी वो सच्चे वाकई होवां भी ऐसा गलत होइए उदों फिर ना बैठा बैठा तसल्ली दिल वास्ते पूछन लगा काब बिन अशरफ तू तां पढ़िया लिखिया बंदा है असी जाहिल हां असी अनपढ़ हां तुसीं पढ़े लिखे यहूदी पढ़े लिखे गिने जांदे सन क्योंकि इन्हां कोल किताब है कुरान शरीफ इस वजह तो इन्होंने पढ़े लिखे कहते तू तो पढ़िया लिखा बंदा है काब बिन अशरफ ते तू दस यार असी सच्चियां क्यों सच्चे ने तू दस कोई ये जो बंदा गल्लां पुछदा है समझे ने दिल च खड़का होंदा जरूर है क्यों जी तादी यार गल दस ते सही ना भी असी सच्चियां क्यों सच्चे ने फिर काब बिन अशरफ कहन लगा तू कोई आदि गलबात सानू सुना ना उन्होंने पूछे अबू सुफियान भी आदे को नजरिए आदे को अकायद आदे को अमाल को सानू दस ना ते फिर असी कोई फैसला करने हैं
अबू सुफियान कहने लगा देख असी ना जो हज करना आते ने असी उन्होंने मेज़बान बनने असी उन्होंने वास्ते पानी असी दस्तियाब करने उन्होंने वास्ते खाने उन्होंने वास्ते रस्ते उन्होंने वास्ते कितनी असी आसानियां पैदा करने फिर असी गरीबों नाल प्यार करने असा ये करने असी वो करने ये अबू सुफियान ने सारियां गल्लां दसियां भी हरमे पाक दे मुतवली असी हाँ उन्होंने कोल ते हरमे पाक भी नहीं है हाजियां की खिदमत असी करने वो नहीं करते हाजियां नूं पानी शानी पिलाना असी करने वो नहीं करते इन्हां वास्ते सारियां आसानियां पैदा करिए ते असां करिए वो नहीं करते दसो का भला है गल करने वाली भी सारे काम चंगे चंगे ते असां करदे पे लेकिन सच्चे होए हुए बैठे जो उन्हें गल की ना उस वेले काब बिन अशरफ कहन लगा नहीं नहीं तुसी चंगे हो तुसी हिदायत याफ्ता हो जिहड़ा ए जुमला बोलिया ना रब्बे जुल जलाल ने बिल्कुल वो जुमला मैंने उत्थे दस छड़िया फरमाया वा यकूलूना जेड़े ओ जाके बुत्तां नूं सजदा करके बह गए ना किताब वाले फरमाया वा यकूलूना नालो कहंदे ने लिल्लज़ीना कफरू काफरां नूं हाउला यहदा मिनल्लज़ीना आमनु सबीला ईमान आलियां नालों तुसी ज्यादा हिदायत याफ्ता हो वो हिदायत याफ्ता नहीं है तुसी हिदायत याफ्ता हो ये गल उन्हें की होते काब बिन अशरफ ने रब्बे जुल जलाल ने अगली आयत च इरशाद फरमाया 52 दे फरमाया उलाइका लज़ीना लअनहुमुल्लाह फरमाया महबूबा सुन ले ए ओ बंदे ने जिन्हां ते अल्लाह ने लानत कर छड़ी व मन यलअनिल्लाह ते जिंदे ते अल्लाह लानत कर देवे फलन तजिद लहू नसीरा फिर ओदा कोई मददगार कोई नहीं सुभान अल्लाह मददगार ओदा कोई नहीं जिंदे ते रब लानत कर दे लो जी ये आयत मुकद्दसा दा तुसी तर्जमा ही सुने है तफसीर ही सुनिए तो शान नज़ूल ही सुनिए चंद एक मसले निकले जिहदे विच तवज्जो दे नाल सुनिएगा इस आयात तो सब तो पहला मसला ही निकलिया कि मैं पहले भी अर्ज किया एक दिन एक बंदा ऐसा होंदा है गुमराह हो जावे जो अनपढ़ होंदा है जाहिल होंदा है वो गुमराह होवे घट नुकसान होंदा है केड़ा भला अनपढ़ अनपढ़ गुमराह हो जावे ते घट नुकसान होंदा है ते जे किदे आलमे दीन गुमराह हो जावे ना फिर ओदा नुकसान बहुता होंदा है फिर वह कला नहीं डिगदा नाल पूरी जमात नूं लैके डिगदा ते जिहड़ा अनपढ़ होंदा तो हुंदा ही कला है उन्होंने कोई तस्लीम करने वास्ते तैयार नहीं सब नूं पता है तो अनपढ़ बंदा जाहिल बंदा इहदी कई गल मननी लेकिन जिहड़ा आलिम होंदा पढ़िया लिखिया होंदा उहदे कोल फिर दलीलां होंदियां वो फिर दलीलां कर करके आदे नाल खड़ा करके तो फिर वो लै जांदा गुमराही वाले लिहाजा अनपढ़ गुमराह हो जावे घट नुकसान है आलमे दीन गुमराह थी जावे तो नुकसान है ज्यादा है जिवें वो अहले किताब सन आले किताब बाकी जो जाहिल सन उन्हों का गुमराह हो रहा है लेकिन जो वो आले किताब गुमराह हो तो फिर अकले नहीं नाल होरां नूं लैके ते बुत्तां के सजदा करके बह गए जाके होरां नूं नाल लैके उन्हां दा ये आलम सीगा साबित होया अनपढ़ दा गुमराह होना घट नुकसान है आलम दीन दा गुमराह होना नुकसान है ज्यादा है लिहाजा ये वास्ते चाहिए कि जो आलम दीन है या कि पेशवा है रहनुमा है उन्होंने चाहिए हमा वक्त मुहतात जिंदगी गुजारे ना कि आम बंदिया वाकू ओ बेध्यानी ना रवे उनकी महफल होवे बेध्यानी वाली महफल हो जाए कि शराबियां कबाबियां की महफल ना होवे उनका खान पीन सुथरा होना चाहिए उनका लिबास सुथरा होवे मॉडल जो है ना नमूना है पेशवा है रहनुमा है राहबर है इवें करके जिवें आलम दीन पेशवा है लिहाजा मॉडल बन के रहे इस इवें करके पीर भी पीर भी जो मुर्शिद है शेख है वह भी मॉडल बन के रहे जिन्होंने असा मनने बुजुर्गों ने दीन वाकई मॉडल बन के रहे ने उन्होंने ते लोग वेख के ते मुसलमान होंदे सन वेख के ते उन्होंने मुरीद हो वेंदे है ठीक है वो जो शरीयत तो बाहर कदम भी ना रखन सुन्नत तो बाहर कदम भी ना रखन ठीक है वो वाले बुजुर्गों ने दीन है ते जिहड़ा भी पेशवा बनन की कोशिश करे ना जानो बनन का शौक होवे फिर उन्हें चाहिए क्या जिंदगी मोहतात गुजारे हाँ मॉडल बन के रहे फिर ये ना कहे जिदा दे तुसी उदा दे असी हाँ भी जो बाकी खान पीन दे लैन देन दे मामले अयाशी दे मामले में एक जैसे हो गए तो जो हाथ चुमावन की बारी उदो पीर बन के बह गए या उदो मौलवी बन के बह गए इदा नहीं होना फिर मयार ते के रखो ना जी गल की समझ आ रही तुहानू लिहाजा आलमे दीन दी जिंदगी उनका उठना बैठना खाना पीना चाल चल उनके मोहतात होने चाहिए एक मसला नंबर 2 जो किते बंदा अल्लाह दे नेक बंदियां नू गलत कवे ना जी नेकां नू गलत कवे रब दे प्यारे नू गलत कवे हैं रब दे महबूब हकीकत च महबूब होवन रब दे प्यारे होवन ते जिहड़ा उन्हां नाल उन्हां नू गलत कवे ते आदे आप नू दुरुस्त कवे या दूजां दुरुस्त कवे फिर अल्लाह तबारक व तआला नू ऐसा नुकसान अता फरमांदा है ऐसा नुकसान देंदा कि फिर वो जहन्नम दे गड़े विच जाके डिगदा जहन्नम दे जाके गड़े विच डिगदा नबी पाक अलैहिस्सलाम नू और सहाबा कराम मुसलमानों नू उन्होंने गलत आके कहने लगे जो गलत हैं तुसी हिदायत याफ्ता हो इधर नतीजा ते रिजल्ट की निकला बुत्ता दे के सजदा करना पे
बुतां दे अगे सजदा कर रहा। इहदे तो फिर मसला समझ च आउंदा पिया जे नेकां बंदियां नूं गलत आखीए तो नुकसान बहुत हुंदा है। जहन्नम दे गड़े विच जाके बंदा डिग्या। नेकां बंदियां नूं गलत आखीए तो नुकसान बहु हुंदा है, ते जे इन्हां नाल प्यार करिए तो फायदा भी बहु हुंदा है। दोवें शैवां है ना जी, इन्हां मुखालफत करिए नुकसान बहुत है जी, इन्हां दी अकीदत रखिए फिर फायदा भी बहुत है। हाँ जी, फिर इन्हां दी संगत भी फायदा देंदी है, इन्हां दी सोहबत भी फायदा देंदी है, इन्हां दे नाल चलना भी फायदा देंदा है, इन्हां दी तालीमात ते अमल करना भी फिर फायदा देंदा है। जिन्होंने समझ आ गया कि सुभान अल्लाह। एक थोड़ी जी कौड़ी गल है, कौड़ी गल की बल्कि इस्लाह वाली गल है। आले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी जो साड़ा प्यारा मसलक है, इस मसलक की उंगली उठाते हो या इतराज करते हो या और फिर जिद विच आके साड़ी जिद विच आके फिर ऐसे ऐसे कुछ जुमले बोल जाते हैं, ऐसे ऐसे जुमले बोल जाते हैं साड़ी जिद विच आके कि बंदा वो लैनों लथ जाता है। आले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी नूं कहंदे ने साडे जिम्मे गल आंदे ने कि तुसां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तुस ना पूजा कर दो, इवें तुसीं दरबारां दी पूजा कर दो, वलियां नूं पूज दो। हुण जुमला सुनना तवज्जो दे नाल, कहंदे तुसीं वलियां दी पूजा कर दो, नबियां दी तुसीं पूजा कर दो। जबकि ये बंदा कहन वाला अनपढ़ है, ये गल कहन वाला जाहिल है, उन्हें सानू समझिया नहीं गा, उन्हें साड़ी तालीमात या साढ़े मसलक नूं पढ़िया नहीं। साड़ा मसलक की कहंदा, साड़ा मसलक ते किसी दे सामने झुकन भी नहीं देंदा। हाँ जी, झुकन नहीं देंदा। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा दी बहुत मतलब आपने सख्ती फरमाई कि तुस मज़ार ते जाना, ते मज़ार ते जाके हाज़री किवें देनी। आला हजरत आपकी पूरी तकरीर मौजूद पई, फतावा रज़विया के अंदर मौजूद पई, दरबार ते जाना ते हाज़री किवें देनी। बल्कि आला हजरत ने फरमाया तुस दरबार तो उधर हट के खलोवो ताकि किसी शक भी ना पवे तुस सजदा कर दे। लेकिन आले सुन्नत व जमात भी अगर आला हजरत की तालीम छड़ के अपनी मर्दियां करनगे फिर नुकसान तो होएगा ना। फिर आला हजरत की तालीमात नूं छड़ के अपनी मर्दी की तो फिर उंगलियां इन काम बंदे करते ने, काम तुसा ते मैं कीते ना जी। लेकिन इतराज फिर मसलक दे उठदा है। ज़हन च रखो अगर मैं सुननी हाँ ना जी, मैं सुननी हाँ, मैं तो कोई काम गलत होंदा है तो वो गलती मेरी है, मसलक दी नहीं है। ये नहीं गा भाई तू सुननी आ सुनिया दे काम आ होंदे ने, ओ भाई वो काम मेरा है, मसलक के चोदी इजाजत नहीं है। गल दी समझ आ रही? हुण कोई बंदा शराब पी लवे आके लो जी सुन्नी शराब पींदे बंदे, मसलक के हो जिया ये काम तो सारे फिरकियां में होंदा है। हर 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 मसलक के अंदर, हर जमात के अंदर जहालत मौजूद है, सारे पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जिमें बाकियां जो पढ़े लिखे काम नहीं करते कोई होर वाला गुस्ताखियां वाला, तो जो जाहिल किस्म के गुस्ताखियां करते हैं, इवें करके आले सुन्नत व जमात के जो पढ़े लिखे बंदा जिन्हें कोल दीन दा इलम है वो कदे भी इदां दे काम गलत नहीं करेगा। हाँ अगर मायार देखना होवे तो जो मुस्तनद आलमे दीन है ना जी उन्होंने देखो ना कि भंगी चर्ची नूं वेखो। लो जी मसलक नूं परखना है तो किंदे ते परखना, भंगिया चर्चियां ते। बेवकूफी नहीं है भाई, मसलक को परखना है, चेक करना है भाई भंगिया चर्चियां ते नहीं। जो इस मसलक दे पेशवा ने उन्होंने आके तको, इस मसलक के जर रहनुमा पासबा वो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा है। नहीं तुसी ठंडी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह। वैसे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह जो आप दा नाम ही आंदा यकीन जानो उदो दिल वजद करदा। लेकिन तुसा हाले तो ठंड आई को नहीं, तुसी ठंडे हुए बैठे हो। हाँ आला हज़रत अगर मसलक के अहले सुन्नत व जमात को पढ़ना है ना कि मसलक कैसा है, फिर आला हज़रत नूं पढ़ो, इमाम अहमद रज़ा नूं पढ़ो। असा कहने कि आला हज़रत अल्लाह पाक ने ऐसी नेमत सानू अता फरमाई कि असी अखा बंद करके असी उन्हां दी जनाबे वाला जो तालीमात हैं, जो उन्हां दे नजरियात ने उन्हां ते अमल करने। उत्थे कोई कमी नजर आवे तो फिर साडे नाल गल कर, भंगिया चर्चियां वेख के ते साडे गल ना कर। ला जी उन्हें मेला लवाया, भाई वो मेला लवाया साडे मसलक की इजाजत है नहीं? इजाजत जेड़ा बंदा ये काम करदा समझो उन्हें इल्जाम लगाया, बोहतान उन्हें उठाए ने। एक गल इवें करके जुमला सुनो जी, इस जिद दे विच आके हुण साडे ते की ठोपिया होया कि तुसा वलियां नूं पूजदे हो। नहीं ऐसा नहीं है, तुसी नबियां नूं पूजदे हो, जबकि ये भी नहीं है। लो जी हुण इत्थे आपे जुमला घड़ के आपे विच एक फैसला कीती खड़े ने। हुण जुमला सुनना, फैसला की कीती खड़े ने, कहंदे चूंकि तुसी वलियां नूं नबियां नूं पूजदे हो ते जिन्नू पूजा जावे अल्लाह तू हट के, अल्लाह तू सिवा जिन्नू पूजा जावे वो ते शैतान हुंदा है। तुसी गल नहीं समझी, मैं फिर अर्ज करना। कहंदे तुसी नबियां नूं पूजदे हो
बिलखसूस हुजूर का नाम लिता, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तुसी पूजा कर दो, तो जो तुसी पूजदे हो अल्लाह तो सिवा जिन्नू पूजा जावे वो तो फिर जिब्त बन गया, जिब्त का जिक्र वो तागूत बन गया। कहते इस हिसाब से तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तागूत है, इस हिसाब से तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्त है। लो जी एक गल लिखी पई रिसाले च मौजूद है, असा किस हिसाब नाल बंदा इन्हां दे नाल खड़ा हो सकता। आदे आप ही गल करके आप ही फैसला करके आप ही दीन तो बाहर हो गए, आपे दीन सानू कढ़दे कढ़दे दीन तो आप बाहर हो गए। भाई असा तो पूजते नहीं थे, लेकिन एक गल ठोप के ते नबी पाक अलैहिस्सलाम तागूत साबित पे कर दे, जबकि वो तो इमामुल अंबिया है, वो तो अल्लाह के नबी हैं, नबियों के सरदार हैं। बल्कि अगे अगे जिक्र है जी, अगे जिक्र इस आयत के अंदर जिक्र है, एक पासे जिब्त का जिक्र आया, बिल जिब्ती वो बुत व तागूती शैतान उन्होंने जाके पूजा कर देने अहले किताब जाके सजदा किया। फरमाया कि फिर उन्होंने दे मुकाबले में गल किन करते पे ने मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, ईमान वाले दी बांडी वखरी हो गई। अगर जिब्त होवे तागूत होवे उन्होंने दी गल वखरी होंदी पई है, कि ईमान वाले दी गल वखरी होंदी अलग होंदी पई है। बस एक गल मैं अक्सर कहना, जो ईमान खुश जावे तो अकल भी खुश जाती, इलम तो शै ही कोई, इलम भी गया अकल ही गई। लोग किसी को कहते कहते तुसी सियाने लोग कहते सना बंदा जरा टोया अगले अगे खट्टे आप अगे आंदा। लो सानू किसी होर दा पुजारी साबित कर दे, कदे खुद नबी नू तागूत कह बैठे, आप दीन तो फारग हो गए। गल दी समझ आ रही? लिहाजा ये सारे मामला में अस अखा खोल के रखनिया। मसल के आले सुन्नत व जमात बहुत प्यारा है, इंदे च ना शिरक है ना कुफर है, ना ही इंदे च बेअदबी ना गुस्ताखी है। असी पक्के तौहीद वाले हां, लेकिन रिसालत वाले भी पक्के हैं, ठीक है ना जी। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला दे नाल किसी नूं शरीक नहीं ठहरांदे। एक जुमला सुनिया जी, ये ते झल्ले ने सानू कहंदे ने तुसी अल्लाह दे शरीक ठहरांदे हो, बाबियां नूं अल्लाह दे शरीक ठहरांदे, झल्ले हो गए हो। असा तो नबी वर्गा किसी नहीं मनते, तो रब वर्गा किसी को किद्दां मान जावांगे? असा तो हुजूर वर्गा किसी नहीं मनते, साडे नबी वर्गा कोई नहीं कायनात। ते जो इमामुल अंबिया वर्गा नहीं मनते हैं, अल्लाह तबारक व तआला दी शाना ही वराउल वरा, जिन्होंने समझ आ गया को सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने एक गल सामने रख के ना, इमाम अहमद रजा ने तद नात दे मुतल्लिक एक जुमला बोले, फिर तवज्जो करे जी। मैं गल अगली टोरी खड़ा तुझे ये थक गया जी गल सुन के जी। हाँ, मैं अगली गल टोरी खड़ा। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अल्लाह की तौहीद, महबूब करीम की नबूवत और रिसालत नु सामने रख के ना, फिर थले मखलूक तिन्ने ज़वात नु सामने रख के ना, ते फिर आला हजरत ने गल की। आप फरमाते ने जी हमद अल्लाह पाक दी वो लिखना आसान है, वो लिखना आसान है। थले मखलूक दे विच कोई जिवें लिखते हैं कसीदे कसूदे ते गजला गुजला, वो लिखनी आसान है, लेकिन विचों नात औखी है। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते नात किवें औखी? कहंदे जी हमद आसान है, थले अजे मजाजी कोई शायरी दा रंग है, ये भी आसान है, सौखा। इन्ना तो रौला ही कोई नहीं, बेमुहारा काम होता है, जिवें मर्जी को बोंगिया मारी जावे, बैठे हो मजाजी। लेकिन जब विचों नात है ना, ये बहु औखी है। हजरत किन्नी औखी? आला हजरत फरमाते नात लिखना इंज है जिवें तलवार दी धार उत्ते चलना है। सुभान अल्लाह। हजरत जी क्यों? कहने लगे उत्ते आलमे तौहीद है, सुभान अल्लाह, थले आलमे खलक है, दरमियान में महबूबे करीम दी नात है। जे थोड़ी जी बढ़ोतरी की तो उत्ते नुकसान हो गया, जे थोड़ी जी कमी की तो ये नक्शा आ जाएगा। लिहाजा उत्ते भी तलवार है, थले भी तलवार है, ना बढ़ा सकने ना घटा सकने। जे थोड़ा ये वधाया तो तौहीद वाले आलम दे विच गल चलेगी, बंदा मुशरिक हो गया। जे घटा छड़िया तो किते बेअदबी ना थी जावे। आमद सौखी तां भी उत्ते थले दा रौला ही कोई नहीं, सारा उतली गल ही है। आओ जी गल दी समझ आई? रब दी तौहीद हमद दे विच बढ़ोतरी बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी बढ़ोतरी, उत्ते थले कमी है ही कोनी है। लेकिन महबूबे करीम दी उत्ते भी हद है, थले भी हद है, ना थले लिया सकने ना उत्ते लिया सकने। तद करके नात लिखना बहुत औखा है। तो फिर हुण वो भी कोई सबक हासिल करन जेड़ा मर्जी को ना तुप तोड़ के कि मैं शायर हाँ, कि मैं नात लिखी। आला हजरत किसी का कलाम सुनते नहीं सुनते, पर मैं अपने भाई हसन रजा कलाम सुनता हूँ, ठीक है ना, यह गल्लां ने। लिहाजा असा जो आला हजरत नूं कमा को पढ़ांगे ना, फिर सानू पता लगेगा मसले आले सुन्नत व जमात की। लेकिन सानू दुख लगता है कि असा गैरां नूं कहने हैं कि तुसीं साडा मसलक पढ़ो, गैरां नूं कहने हैं, जबकि साडे अपने नहीं पढ़ते। साडे अपने नावल पढ़ते हैं, कहानी अखबार पढ़ते, सारा दिन टीवी देखिया, सारा दिन ड्रामे देखे, इनकी खबर नहीं। हाँ जी,
हाँ जी मोबाइल ते खबर नहीं जावन देंदे। कोई क्रिकेट का मैच होवे ते हो हाँ मैच नमाज जांदी जावे और जो दुकानदारी भी खराब होती हो भी होवे लेकिन मैच नहीं जावन देंदा। मैच केड़ा चलदा भलो जी पाकिस्तान दा मसला है। पाकिस्तान दी मुहब्बत ईमान दा हिस्सा बन गई तू पाकिस्तान दे खिलाफ गल करना पाकिस्तान दी टीम दे खिलाफ गल करना और ईमान ने सानू टीमां बनाने दा आखे क्रिकेट दा कहंदे इत्थे ते लड़ पैंदे ने तू पाकिस्तान दी टीम दे मुतल्लिक गल कीती तू गद्दार हो गया बैठे हो गद्दारी की दी आवाम साडी और पूरी कितना जी बलोचिस्तान साडा रुड़ गया जिस टाइम रुड़िया पिया ना जहर रुड़िया उन्होंने 1 रुपये की जरूरत इस जिस वेले रुपये की जरूरत उस वेले करोड़ा रुपया क्रिकेट ते लगदा पे आ हुण नहीं मैच हुंदे हुण केड़ी लोड़ है कप को लंघ कप दे विच करोड़ा रुपया लगाया कप लंघ गया उस तो बाद हुण फिर मैच वेले खुले के भाई हजरत आही पैसा जाके खिदमत करो ना असा गल करी कहंदे तुस पाकिस्तान दे गद्दार लगदे पे हो ते जेड़ा आ काम करदे पे ने गद्दार ही लगदे पे चाहिए सी पाकिस्तान की मायशत खड़ा कर दे पाकिस्तान की आवाम सपोर्ट कर दे पाकिस्तान दे नाल वफादारी होवे ना जिते फिर पाकिस्तान दे एक जर्रे नाल वफादारी होनी चाहिए। लो जी ये टाइम भी पूरा हो गया ते जितने मैं गल्लां अर्ज कर सकिया अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमावे। इहदे विचों 2-4 गल्लां बड़ी पते दी रहंदियां सन इंशाअल्लाह कल अर्ज करांगे। अल्लाह पाक हाज़री कबूल फरमाए।